हेलो स्टूडेंट्स, आज हम संस्कृत व्याकरण में शुरू कर रहे हैं समास। इस समास का रिवीजन हम कर रहे हैं। तो समास क्या होता है कि समास दो या दो से अधिक शब्दों को एक करना होता है। तो हम कह सकते हैं कि समास शब्द का अर्थ संक्षेप करना अर्थात छोटा करना है। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो पहला है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है, अव्यव यानी कि अव्यव शब्द। तो जिस समास का पहला पद अव्यव शब्द होता है वह अव्ययभाव समास होता है। वैसे तो संस्कृत में बहुत सारे अव्यव शब्द होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस समास में सिर्फ 6 अव्यव शब्द ही प्रयोग में लाए जाते हैं। वो है यथा, प्रति, उप, अनु, निर और से। अब यथा का है, यथा का प्रयोग हम कैसे करेंगे? तो यथा के लिए हम अंतिक्रम में शब्द का प्रयोग करेंगे, अंतिक्रम में, और अंतिक्रम में को हम उत्तर पद में यानी बाद वाले शब्द में बाद में लिखेंगे। जैसे यथाशक्ति, यथा धन। तो यथा आने से हमें पता चल गया कि यह अव्यव शब्द है और यह अव्ययभाव समास है। तो शक्ति और धनम को हम पहले यानी पीछे वाले शब्द को हम पहले लिखेंगे और यथा के लिए जो अंतिक्रम में शब्द प्रयोग करेंगे वो हम बाद में लिखेंगे। तो ये यथा का प्रयोग हो गया कि कैसे करना है। उसके बाद है प्रति। प्रति इसमें हम उत्तर पद अर्थात पीछे वाला पद, 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। तो उत्तर पद को हम 2 बार लिखकर उसके बाद हम प्रति लिखते हैं। जैसे प्रतिदिनम, प्रतिवर्षम, प्रतिमासम, प्रतिक्षणम। तो दिनम दिनम प्रति, वर्षम वर्षम प्रति, मासम मासम प्रति और क्षणम क्षणम प्रति। यानी पीछे वाले शब्द को पहले लिखा और 2 बार लिखा और उसके बाद में प्रति लिखा। अब इसके बाद है उप। उप के लिए हम समीपम शब्द का प्रयोग करते हैं। समीपम यानी पास में। इसमें हम जो उत्तर पद है, पीछे वाला पद है, उसको पहले लिखेंगे लेकिन उसमें षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके उसे लिखकर बाद में हम समीपम लिखेंगे। जैसे उपरामम, रामस्य समीपम, उपवनम, वनस्य समीपम, उपग्रामम, ग्रामस्य समीपम, उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। यानी कि हमने पीछे वाले शब्द को लिया और उसमें षष्ठी विभक्ति लगाई है और फिर हमने उप की जगह पर समीपम लिखा है। ये उप का हो गया। अब है अनु। अनु के लिए हम पश्चात शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, पश्चात यानी बाद में। और इसमें भी हम उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके और बाद में हम पश्चात लिखेंगे। तो ये है जैसे अनुकृष्णम, कृष्णस्य पश्चात, इस तरह से। अब है निर। निर के लिए हम अभाव शब्द का प्रयोग करते हैं, अभाव। और इसमें भी हम उत्तर पद में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और बाद में अभाव लिखते हैं। जैसे निर्धन, निर्जल यानी धनस्य अभाव, जलस्य अभाव। इस तरह से हम पीछे वाले शब्द में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके षष्ठी विभक्ति लगाकर फिर अभाव लिखेंगे। अब से के लिए हम सहितम शब्द का प्रयोग करते हैं। इसमें हम उत्तर पद में तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं और उप में, अनु में और निर में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया। यहाँ हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे और उसके बाद में हम सहितम लिखेंगे। तो शय चक्रम, तो सह पहला पूर्व पद है और चक्रम उत्तर पद है। तो उत्तर पद को लिया, उसमें तृतीय विभक्ति लगाई, चक्रेण हो गया और बाद में लिखा सहितम। ऐसे ही सलक्षम, तो लक्षेण सहितम। तो ये हो गया। अब दूसरा समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास वो होता है जिसमें उत्तर पद, वही पीछे वाला पद प्रधान होता है, तो वह तत्पुरुष समास होता है। और उसके लिए हम उत्तर पद तो प्रधान रहेगा ही, और लेकिन हम पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो प्राय ये फिर इसी के नाम से, मतलब ये जो ये समास है वो विभक्ति के नाम से ही लिखा जाता है। जैसे राजपुरुष यानी राजा का पुरुष। तो यहाँ पर का चिन्ह आने से षष्ठी विभक्ति का पता चल रहा है, तो राज्ञ पुरुष। ग्राम गता यानी गांव को गया, तो ग्रामम गता, द्वितीय तत्पुरुष हो गया। दुख प्राप्त यानी दुख को प्राप्त किया, तो दुखम प्राप्त, द्वितीय तत्पुरुष हो गया। इस तरह से हमें जो भी
मतलब हमारे पास जो भी उदाहरण आएगा उसमें हम पहले समास पता करेंगे कि इसमें तत्पुरुष समास है, और फिर बाद में उसका हिंदी करके हमें जो चिन्ह पता चलेगा कि ने का चिन्ह है, को का चिन्ह है, से का चिन्ह है, क्या चिन्ह है, उससे हम विभक्ति लगाकर और उसमें समास का नाम लिखेंगे। है कर्मधारय समास तीसरे नंबर पे। तो कर्मधारय समास दो प्रकार का होता है, एक तो विशेषण विशेष्य वाला और दूसरा उपमेय उपमान वाला। तो विशेषण विशेष्य ये होता है कि जैसे हम जानते हैं विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है ना। तो फिर इसमें दोनों पदों में हम समान विभक्ति का प्रयोग करते हैं। विशेषण विशेष्य वाले में हम दोनों पदों में समान विभक्ति लगाते हैं, और कहीं कहीं पर इसमें चासों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदर बालक, तो यहाँ पर सुंदर और बालक की विशेषता है कि वो सुंदर है, तो यहाँ हम दोनों में एक ही विभक्ति का प्रयोग करेंगे। या तो सुंदर में भी हम वही विभक्ति लगाएंगे जो बालक में लगी हुई, यानी बालक में विसर्ग लगा हुआ है तो सुंदर में भी विसर्ग लगाएंगे। तो ये हो गया कि इसमें हमने एक ही विभक्ति का प्रयोग किया है, तो ये विशेषण विशेष्य वाला हो गया। और कहीं पर हम चासों का प्रयोग करते हैं, जैसे महापुरुष, तो वो पुरुष की विशेषता है कि वो महान है, तो वहाँ हम चासों लगाएंगे, महान चासों पुरुष। अब दूसरा है इसका उपमेय उपमान कर्मधारय उपमान उपमेय। तो इसमें तुलना की जाती है, तो उपमेय तथा उपमान, यानी उपमेय कौन होता है जिससे तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए, और उपमेय जिसकी तुलना की जाए। तो उपमान के बाद हम इव का प्रयोग करते हैं, जैसे घन इव श्याम, यानी कि घनश्याम है तो घन इव श्याम, यानी कि बादलों के समान श्याम यानी कृष्ण के लिए आया है। तो ये हो गया उपमेय उपमान। इसी तरह से चंद्रमुखम, यानी चंद्रमा के समान मुख, तो मुख की तुलना या चंद्रमा से की गई है, तो चंद्र इव मुखम, यानी चंद्रमा के समान मुख। तो ये हो गया उपमेय उपमान। अब है चौथा समास है द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास का पहला पद संख्यावाची शब्द हो वह द्विगु समास होता है। नहीं, पहला जो शब्द है वो संख्या से हमें पता चलता है, उसमें कुछ संख्या वाला शब्द लिखा रहता है, उससे हमारी पहचान हो जाती है कि वो द्विगु समास है। इसके समास विग्रह पर दोनों पदों में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं और अंत में समाहार शब्द का प्रयोग करते हैं। समाहार का मतलब होता है समूह। जैसे त्रिरत्न, तो त्रियाणाम रत्नानाम समाहार, यानी कि 3 रत्नों का समूह। तो यहाँ पर जो भी हम समूह शब्द करेंगे तो उसका जब हम अर्थ करेंगे तो उसमें का ही आएगा, तो यहाँ काके की आने के कारण षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। इसमें षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग किया जाएगा। जैसे पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, सप्ताह, सप्तानाम दिनानाम समाहार। तो इस तरह से ये द्विगु समास हुआ। अब है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों पदों के मध्य हम च का प्रयोग करते हैं, इसलिए द्वंद्व समास उभय पदार्थ प्रधान होता है, यानी कि इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। कि जैसे पितरो, तो पितरो शब्द में 2 शब्द आगे माता और पिता, तो लिखेंगे हम माता च पिता च। इसी तरह से धर्म अर्थ हो, तो यहाँ पर 2 शब्द आगे धर्म और अर्थ, तो धर्म च अर्थ च, यानी अब हम दोनों को अलग अलग करके लिखेंगे। ऐसे जैसे शिव केशव, तो ये दोनों शब्द एक साथ है, शिव और केशव।
तो इन दोनों को एक साथ लिखा हुआ है, इसलिए हमने इसमें द्विवचन शब्द द्विवचन लगा हुआ है, क्योंकि दोनों एक साथ है। जब हम इनको अलग अलग करेंगे तो शिव को अलग करेंगे और केशव को अलग करेंगे, तो हम यहाँ च का प्रयोग करेंगे, शिवस्य केशवस्य। माता पितरो, वही माता च पिता च, हरिहरो हरिष्य और हरस्य। तो इस तरह से द्वंद्व समास, जो दो चीज़ों का इसमें दो का या दो से अधिक चीज़ों का इसमें जोड़ा होता है और फिर उनको हम अलग अलग करते हैं, तो उनका एक वचन लिख के च का प्रयोग करते हैं। अब है बहुब्रीहि समास। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, अन्य पदार्थ की प्रधानता होती है, बहुब्रीहि समास होता है। मतलब इनका जो हम समास विग्रह करते हैं उसमें एक अलग ही अर्थ पता चलता है। अर्थात बहुब्रीहि समाज में न तो पूर्व पदार्थ की प्रधानता होती है, न उत्तर पदार्थ की प्रधानता होती है, अपितु दोनों पदार्थ मिलकर अन्य पदार्थ का बोध कराते हैं। जैसे पीतम अम्बरम यशस्य, यानी कि हुआ वो बना क्या, पीताम्बर। अब पीताम्बर एक अलग अर्थ दे रहा है। पीताम्बर का मतलब हो गया जो पीले वस्त्र धारण करने वाले विष्णु भगवान। जैसे 10 आननानि यशस्य, तो यानी कि 10 आननानि, आनन यानी मुख, 10 मुख जिसके वह दशानन। तो दशानन का यहाँ पर एक अर्थ जा रहा है, दशानन संकेत कर रहा है रावण की तरफ, यानी रावण। चत्वारि मुखानि यशस्य, यानी 4 मुख जिसके हैं, तो चतुर्मुख हो गया वो। और चतुर्मुख किसकी तरफ संकेत कर रहा है, ब्रह्मा की तरफ। तो इस तरह से इसमें एक अलग अर्थ निकल रहा है, तो ये है बहुब्रीहि समास। तो इस तरह हमारे ये समास 6 समास कंप्लीट हुए हैं। अब आपको इन्हें और अच्छी तरह से पढ़कर और इन्हें रिवाइज करना है, अच्छी तरह से इन्हें अपने माइंड में सेट करना है। तो इन्हीं से कुछ संबंधित क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और उन्हें आपको शीघ्र करके भेजना है। धन्यवाद।